आप सभी को मेरा राधे राधे। आज इस साल का पहला एकादशी का व्रत है जो 7 जनवरी रविवार को मनाया जा रहा है। इसे सफला एकादशी का व्रत भी कहा जाता है। जो कोई भी सफला एकादशी का व्रत करता है, आज के दिन भगवान नारायण की पूरे मन से पूजा करने से और व्रत करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। पौष मास में सफला एवं पुत्रदा एकादशी आती है। सफला एकादशी मनुष्य जीवन को सफल बनाने वाली होती है। सफला एकादशी का व्रत रखने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आपको बता दूं कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, इसलिए एकादशी के दिन घर में चावल ना बनाएं और ना खुद खाएं और ना ही घर के किसी सदस्य को खाने दें। एकादशी को करने के कुछ नियम होते हैं और उसके पूजन की कुछ विधि होती है जो मैं आज आपको बताती हूँ। सफला एकादशी पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और इस दिन सहवास वर्जित है। अपने स्वार्थ के लिए किसी भी दूसरे व्यक्ति को जानबूझकर दुख देने से भगवान विष्णु नाराज होते हैं। अतः इस दिन किसी को भी नाराज नहीं करना चाहिए, इसका अंत दुखद होता है। इस दिन सात्विक आचार विचार रखकर भक्ति में मन लगाना चाहिए। पर निंदा यानी दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। एकादशी पर पूरी रात जागकर भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए और इस दिन सोना नहीं चाहिए। इस दिन पूरी रात जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन पान खाना भी वर्जित माना जाता है। इस दिन चोरी तथा हिंसा करना पाप कर्म माना जाता है। सफला एकादशी की पूजा की विधि के बारे में मैं आपको बताती हूँ। इस दिन हिंदू मान्यता के अनुसार एकादशी व्रत के दिन दशमी के दिन हिंदू मान्यता के अनुसार एकादशी व्रत के पहले दिन यानी कि दशमी के दिन सिर्फ दिन के वक्त सात्विक आहार करना चाहिए। संध्या काल में दातुन करके पवित्र होना चाहिए। रात्रि के समय भोजन नहीं करना चाहिए। भगवान के स्वरूप का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। सफला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे और स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहन ले। सबसे पहले श्री नारायण की पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं। उन्हें तुलसी दल भी अर्पित करने के बाद आरती करें। अगर आप व्रत करते हैं तो पूजा के दौरान इसका संकल्प ले। भगवान विष्णु को चरणामृत का भोग लगाए। इसमें तुलसी का एक पत्ता जरूर डालें। इन सब सामग्रियों के साथ भगवान श्री कृष्ण, विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा जरूर करें। रात्रि के समय श्री हरि के नाम से दीपदान करना चाहिए और रात्रि में आरती एवं भजन गाते हुए जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। सफला एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको जानना चाहिए सफला एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि इसके नाम से ही विदित होता है कि सफला एकादशी सफल करने वाली मानी गई है। यदि आपको जीवन के हर कार्य में सफल होना है तो इस एकादशी के दिन विधिवत रूप से तथा शास्त्र सम्मत व्रत पूजन करने से व्रतधारी का यश संसार में सर्वत्र फैलता है तथा पापों से मुक्त होकर वैकुंठ दिलाने के लिए यह एकादशी बहुत ही लाभदायक है। सफला एकादशी पर क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। सफला एकादशी पर बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, भूमि पर ही सोए। इस दिन किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। इस दिन सुबह दातुन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन जैसे कि प्याज, लहसुन, मांस आदि नहीं खाना चाहिए। इस दिन किसी पेड़ या पौधे की फूल पत्ती भी नहीं तोड़ना चाहिए। जो मनुष्य इस पवित्र एकादशी का व्रत नहीं करता है वो पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान माना जाता है। सफला एकादशी व्रत इतना अधिक खास माना गया है कि इसको करने से 5000 वर्षों की तपस्या से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल एकादशी के करने से मिलता है। इससे सभी दुखों का नाश होता है। सफला एकादशी के महात्म्य तथा व्रत कथा को पढ़ने तथा सुनने मात्र से अश्वमेध का फल मिलता है
और जाने अनजाने में जो कुछ भी पाप कर्म हुए हैं वो दूर होकर वैकुंठ में स्थान मिलता है। एकादशी के दिन अगर आप उपवास नहीं करते हैं तो ना करें, लेकिन इस दिन एकादशी की कथा ज़रूर सुननी चाहिए। अगर आपको एकादशी की कथा सुनना है तो मेरे चैनल का अगला वीडियो ज़रूर देखें। इसमें एकादशी की कथा के बारे में बताया गया है। अगर आपको मेरी यह बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री लक्ष्मी नारायण महाराज की जय। आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी हो।